नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया है दोस्तों, जिसका मतलब है कि इंडिया में बैठे सारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को अब अपने इन्वेस्टमेंट्स पे टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अब इतने सारे रूल्स एक साथ आ गए कि मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। इसीलिए आज के वीडियो में एक लाख रुपए के पोर्टफोलियो से आप सबको क्रिप्टो के सारे टैक्सेस को समझा दूंगा। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज 1 अप्रैल 2020 से क्रिप्टो की दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। लेट्स बिगिन। मान लीजिए इस फाइनेंशियल ईयर में मैं अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में 1 लाख रुपए टोटल डालता हूं। 40,000 इन बिटकॉइन, 40,000 इन ईथर, 15,000 इन सोल एंड 5,000 रुपीज इन मैटिक। अब सबका मिलाकर मैंने 1 लाख रुपए डाल दिया है। अब जो मुझे सबसे पहला टैक्स इस इन्वेस्टमेंट में लगेगा, दैट विल बी वंस आई डिपॉजिट माई मनी इनटू द WazirX, CoinDCX और CoinSwitch अकाउंट। अब जैसे ही मैं अपना पैसा उस अकाउंट में डाल के ये सारे टोकन्स खरीदूंगा, मुझे एक 1% TDS पे करना पड़ेगा। Yes friends, from 1st July 2022, if you are buying or selling cryptocurrencies at any point, then you have to pay a 1% TDS for any amount. तो अब टैक्स नंबर 1 इसमें होगा 400 रुपए, ईथर के केस में भी 400 रुपए, सोल के केस में होगा 150 रुपए और मैटिक के केस में 50 रुपए। मतलब पैसे डालते ही मेरे 1,000 रुपए के टैक्स तो लग ही गए। अब मान लीजिए ये जो मैंने इथीरियम और सोलाना के टोकन्स खरीदे हैं, ये मैंने इसलिए खरीदे ताकि मैं उनके नेटवर्क में NFTs और डैप्स में पैसा डाल सकूं। तो अब मैं डायरेक्ट WazirX या फिर CoinDCX से तो कर नहीं सकता, तो मुझे ये जो पैसा है ये मुझे अपने मेटामास्क वॉलेट और सोलाना के केस में फैंटम वॉलेट में डालना पड़ेगा। सो लेट्स से आई ट्रांसफर दिस इथीरियम फ्रॉम माय WazirX अकाउंट टू माय मेटामास्क वॉलेट। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि हर ट्रांजैक्शन में मुझे 1% TDS देना पड़ेगा, इसका ये मतलब है कि इधर भी मुझे इस 40,000 पे सेम 1% डालना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी द सेकंड टैक्स व्हिच आई विल हैव टू पे इज व्हेन आई ट्रांसफर दिस 40,000 रुपीस वर्थ ऑफ ETH फ्रॉम माय WazirX टू माय मेटामास्क वॉलेट, और इस केस में मुझे वापस 1% देना पड़ेगा। तो 400 रुपए इधर हो गए, और जब मैं सोलाना भी अपने फैंटम वॉलेट में डालूंगा, मुझे वापस 150 रुपए डालने पड़ेंगे। अब बिटकॉइन और मैटिक मेरा सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो WazirX में ही है, तो इस लेवल पे मुझे कुछ टैक्स नहीं देना पड़ेगा। द टोटल अमाउंट फॉर द सेकंड टैक्स विल बी 550 रुपीज। अब आप पूछोगे कि ये टैक्स कौन काटेगा? ये टैक्स आपको अपने CA को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जैसे कि स्टॉक्स के केस में Zerodha, ग्रो और ये सारे डीमैट अकाउंट्स आपको आपका एक टैक्स का PNL रिपोर्ट देते हैं, जो आपको आपके CA को देना पड़ता है, और उसके हिसाब से आप अपना लॉन्ग टर्म गेन्स का टैक्स देते हो। वैसे ही ये क्रिप्टो के केस में भी आपको ये सारे क्रिप्टो प्रोवाइडर्स एक टैक्स PNL स्टेटमेंट दे देंगे, जिसमें आपको पूरा आपका 1% TDS के सारे नंबर्स मिल जाएंगे, और वो फिर आप अपने CA को दोगे, और फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपको उतना टैक्स देना पड़ेगा। सो दिस 1% टैक्स विल नॉट बी डिडक्टेड बाय एनीवन, यू हैव टू डिस्क्लोज इट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू ऑल द रिपोर्ट्स. Next is the tax on your profits. According to the finance bill, 30% tax has to be paid on the transfer of any virtual digital asset. This means that अगर आप कुछ भी प्रॉफिट बनाते हो, उस पे आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो मान लीजिए 6 महीने बाद बिटकॉइन 40,000 से 50,000 हो जाता है, मतलब 10,000 रुपए का आपको गेन मिलता है, और आप सोचते हो कि हाँ अभी मुझे बिटकॉइन बेच देना है और अपने प्रॉफिट्स बुक करने। तो अब ये जो 10,000 का प्रॉफिट है, उसमें आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 3,000 टैक्स। वैसे अगर आपने ईथर में 20,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया और वो आप बुक करना चाहते हो, तो आपको उस 20,000 रुपए के प्रॉफिट में 30% वापस देना पड़ेगा, मतलब ईथर के केस में आपको 6,000 रुपए देने पड़ेंगे। सोल में आपने 2,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया, उसमें आपको देने पड़ेंगे 600 रुपए, और फाइनली मैटिक के 200 रुपए के प्रॉफिट में आपको देना पड़ेगा 60 रुपए। तो आपका जो टोटल गेन्स पे 30% टैक्स होगा, वो हो जाएगा 9,660 रुपीज। गाइस, दीज नंबर्स आर जस्ट एग्जांपल्स। जैसे ही आपके प्रॉफिट्स के नंबर्स अलग होंगे इस एक्सेल शीट से, वैसे ही आपकी टैक्स लायबिलिटी भी अलग हो जाएगी। बट ओवरऑल आपको ये रूल याद रखना चाहिए कि एनी इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट शैल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 30%. This new regime of flat 30% tax will be applicable from the 1st of April 2022. हाँ गाइज, ये जो गेम्स वाला टैक्सेशन है वो 1st अप्रैल से लागू होगा, लेकिन जो 1% TDS वाला रूल है वो 1st जुलाई से ही एप्लीकेबल होगा। तो अगले 2-3 महीने में अगर आप कुछ भी खरीदते हो या बेचते हो, तो आपको ये
1% TDS नहीं देना पड़ेगा. Now the third biggest change in this finance bill in the case of cryptocurrencies is that you cannot offset the loss of one cryptocurrencies against the profit made in another cryptocurrency. इसका ये मतलब है कि मान लीजिए मैंने इस पोर्टफोलियो में इस साल बिटकॉइन में 10,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया, ईथर में 7,000 रुपए का लॉस बुक किया, सोल में मैंने कुछ 500 रुपए का प्रॉफिट बनाया और मैटिक में मैंने कुछ 200 रुपए का लॉस बुक किया. तो ओवरऑल मेरे पोर्टफोलियो का जो नेट प्रॉफिट है वो होता है 3,300 रुपीज. नाउ इन द केस ऑफ स्टॉक्स यू आर अलाउड टू ऑफसेट द लॉसेस मेड इन वन स्टॉक अगेंस्ट द प्रॉफिट्स मेड इन अनदर. सो फॉर एग्जांपल अगर आपके इक्विटी पोर्टफोलियो में सिर्फ येस बैंक और बजाज फाइनेंस है, जिसमें से येस बैंक में आपने कुछ 1 लाख रुपए का लॉस बुक किया है और बजाज फाइनेंस में आपने कुछ 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट किया है, तो इस केस में आपको सिर्फ 20,000 रुपए में टैक्सेस पे करने पड़ेंगे. लेकिन क्रिप्टो में ये अलाउड नहीं है. आपने जिस जिस कॉइन्स में प्रॉफिट बनाया है उसमें आपको पूरा 30% टैक्स देना पड़ेगा. नहीं फर्क पड़ता कि आपने बाकी सारी कॉइन्स में कितना लॉसेस बुक किया है. तो इस केस में मैं बिटकॉइन के 10,000 रुपए प्रॉफिट में 3,000 रुपए पे करूंगा. ईथर में लॉस है तो कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा. फिर सोलाना के 500 रुपए प्रॉफिट में मैं 150 रुपए टैक्स दूंगा और फाइनली मैटिक में क्योंकि घाटा हुआ है तो मुझे कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा. तो इस केस में मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी होता है 3,150. लेकिन दोस्तों अगर क्रिप्टो में भी स्टॉक्स की तरह लॉसेस को हार्वेस्ट करने का ऑप्शन होता तो फिर मुझे बस नेट जो प्रॉफिट है 3,300 रुपीज उसमें ही 30% टैक्स देना पड़ता. तो मेरा टैक्स लायबिलिटी इस केस में होता 1,100 रुपए. So yeah, it's very sad and very unfortunate for crypto investors because in stocks you are allowed to harvest your losses for the next 8 financial years. उस साल तो छोड़ो, आपको अगले 8 साल तक वो प्रोविजन है, पर क्रिप्टो में तो बिल्कुल भी नहीं है. So that was all for today's video guys. आज के इस एग्जाम्पल से मुझे बस समझाना था कि आगे जाके आपके क्रिप्टो पोर्टफोलियो में आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा. There are 3 major provisions. First of all, there is a 1% TDS on every crypto transaction. Second, you have to pay 30% taxes on your gains on cryptocurrencies, and third, your losses on one token cannot be offset against the gains made in another token. Also, one last point, these rules are applicable to all the virtual digital assets, which means that अगर आप एक NFT के इन्वेस्टर हो तो भी ये सारे चीजें आपके लिए लागू है. I hope that the government is still figuring out and we will see some relaxation in the future, but until then all of us, especially the crypto traders, will face a very tough time because of these high taxations. आज के लिए इतना है गाइज. अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन दबा दीजिएगा. ऑल्सो आई एम नो टैक्स एक्सपर्ट, तो अगर इस वीडियो में कुछ भी भूल हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ. मैं भी आप लोगों के साथ ही फिगर आउट कर रहा हूँ. आज के लिए इतना ही दोस्तों. दिस इज अंशुमन एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.